नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जो है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा जो है कूलम्ब्स के नियम क्या होते हैं और यह जो है किस तरह से काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों के लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि भाई इस वीडियो में जो है आप लोगों को कूलम्ब्स के नियम के बारे में पूरा जो कन्फ्यूजन होगा सारा जो है क्लियर होने वाला है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे बोर्ड की तैयारी के लिए जो है कूलम्ब्स के नियम जो है कितने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, जो कि आप लोग देख रहे हैं कूलम्ब्स के नियम, ये जो हमारा कूलम्ब्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि हमारा जो है विद्युत के आवेशों पर जो है हमारा जो नियम लग रहा था, वहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, उसके बारे में बताए हैं, जो कि हमारा जो है इंग्लिश में कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जो है इसे हिंदी में कूलम्ब के नियम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी भी चीज़ का जो है प्रतिपादन करते हैं या खोज करते हैं, तो आप ही के नाम से जो है उस नियम को नाम दिया जाता है। जैसे न्यूटन का लॉ दिया गया है, जो हमारा बहुत सारा जो नियम दिए थे कि प्रथम नियम है उनका, द्वितीय नियम, उसी तरह से जो है कूलम्ब के द्वारा जो है एक नियम दिया गया है। वो जो है हमारा किसी भी चालक के अंदर जो है आवेश होता है उसके बीच के बल के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा 11th वाले सेक्टर में चलते हैं, या 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि Gm1m2 अपॉन जो है आर स्क्वायर। एक्चुअल ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता था, ठीक ना। ग्रेविटेशन आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, इस पे जो है काम करता था। और इसी का जो है नियम हम लोग क्या कहते थे, हमारा वहाँ पे दिया गया था कि हमारा जो है एफ है जो हमारा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 इंटू m2, यानी कि ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। एफ जो हो जाएगा आर स्क्वायर के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये वहाँ पे जो है नियम था कि हमारा जो है ए फर्स्ट नियम मानते थे और ये जो है हमारा सेकंड, और इससे जो है हमारा एक नियम बन करके तैयार होता था जो कि Gm1 अपॉन जो है m2 होता था। जो कि आप लोग समझ रहे होंगे एक कब है, जो ये पूरा मतलब इन्वर्स के लिए है, इन्वर्सल ट्रूथ इसको बोले थे कि अगर कोई दो वस्तु रहेगा m1 और m2, तो ये दोनों के बीच जो हमारा जो है अगर दूरी रहेगा तो उसको अगर r मानते हैं, तो ये दोनों के बीच के दूरी को अगर हम लोग खास करके अगर बात करें, तो ये जो है हमारा पूरा इन्वर्स में, अगर हम लोग जो है चंद्रमा पे चल जाए या हमारा कहीं भी मंगल ग्रह पे चल जाइए, तो सब जगह का सेम बात होने वाला है कि दो वस्तुओं के बीच का जो फोर्स लगता है Gm1 m2 अपॉन जो है आर स्क्वायर के बराबर लगता है। समझ रहे ना। तो ये जो हम लोग पढ़े थे पिछले कक्षा में, हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। खास करके ये जो है दो वस्तुएं के बीच जो है लग रहा है। उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा किसी भी चालक में आप लोग देखते हैं दो आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आवेश जो है दो तरह से आप लोग देखे होंगे। अगर आवेश जो है स्थिर रहता है उसका कुछ अलग मतलब होता है। एक जो है आवेश जो है धारा के रूप में है, गतिमान रहता है, उसको जो है हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक ना। तो विद्युत धारा और आवेश ये सब समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा मतलब जानते ही हैं कि आवेश किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा स्थिर मतलब किसी दो स्थिर आवेश के बीच के जो है मतलब बल किस तरह से लगता है, इसके बारे में जो है हमारे कूलम्ब साहब जी मतलब बताए हैं। क्या बताए हैं भाई? ये बताए हैं कि अगर दो हमारा अगर आवेश ले लिया जाए Q1 और Q2, ये दो मतलब आवेश हम ले रहे हैं, ठीक ना। ये Q1 Q2 ले लिया जाए और इसके जो है बीच के अगर कोई दूरी हो, कोई खास करके मात्रक ये चेंज हो सकता है। आप जो है ऐसा ही मात्रक लीजिए या CGS मात्रक, और आप जो है माध्यम भी अलग अलग ले सकते हैं। हो सकता है ये मतलब जैसे मान लेते हैं इसमें कहता है आप लोग जो है यहाँ पे एप्सिलॉन नोट मतलब वर्ड आएगा जो कि आप लोग को मतलब सीना चीर के पार हो जाएगा, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है कि निर्वात में, खास करके जैसे आप लोग देखे होंगे कभी भी स्नान वगैरह करते हैं तो आप जो है हाथ जो है हवा में हाथ को अगर मारिएगा, यानी कि निर्वात में अगर हाथ मार रहे हैं, कुछ अलग मतलब वैक्यूम में अलग होता है, ठीक ना। इस पर बल्ब लगाना चाहें तो मतलब फटाक से मतलब मार सकते हैं, उसमें कम हम लोग की मेहनत लगता है। लेकिन वही जो है हम किसी जल में जो है पानी में जो है अगर मारना चाहें तो थोड़ा मतलब जो है मेहनत लगता है। तो इसी का बात है कि अगर हमारा जो है हर जगह मतलब आवेश का जो है मान के अगर बल के बात करें अलग अलग होता है,
तो यहाँ पे जो हमारा बोले थे कि इस तरह के अगर आएगा तो इसको जो है हम लोग किस तरह से मतलब बना सकते हैं। तो इसमें बोले भाई कि हमारा कुलम साहब बोले कि पहला तो ए आप लोग देख रहे हैं, इसमें अगर फोर्स की अगर बात करें हम लोग तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 और Q2 का, ठीक ना। यानी Q1 और Q2 दोनों का इनटू में मतलब रहेगा, ये दोनों के जो है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, यानी कि इसके जो है समानुपाती हो जाएगा। ये जो है हमारा पहला जो है इससे निष्कर्ष निकाले। फिर बोले कि भाई इसके बीच के दूरी पर भी निर्भर करेगा। अगर मान लेते हैं, पहले ही बताए थे, किसी भी चीज़ पे अगर आपको फोर्स लगाना है तो एक हुआ कि मान लेते हैं एक छोटा सा मतलब रस्सी को अगर खींचना है तो आप लोग जो है जल्दी से खींच दीजिएगा, लेकिन यही रस्सी बड़ा हो तो रस्सी का भी कुछ मतलब वजन आ जाएगा और उसके वजह से जो है इसको खींचना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। तो यानी कि कह सकते हैं इसका जो है खास करके दूरी पर भी बहुत बड़ा चीज़ निर्भर करता है, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हैं। आपको अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक पत्थर दे दिया जाए तो आप इसको जो है आसानी से सह सकते हैं, लेकिन इतना वैसे मतलब हाथ फैलाने के लिए बोल दे और कहे कि भाई जो है ये पत्थर को है थम करके रखिए तो आप लोग के दिक्कत होगा। यानी कि भाई दूरी बढ़ने से जो है मतलब बल में भी मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो इनका कहना था कि जो हमारा आर जो है आर स्क्वायर जो देख रहे हैं खास करके, यानी कि जो दूरी हम लोग देख रहे हैं ये जो है हमारा फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका जो है दुश्मन होगा ये, ठीक ना। तो ये दूसरा मतलब बोले कि फोर्स जो है हमारा जो है आर स्क्वायर के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं क्यों, मतलब जो इसका जो है विपरीत मतलब गुण को मतलब बोला जाता है। व्युत्क्रम के मतलब जो है आप लोग बच्चा में जो है इसका उल्टा समझते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा कि हमारा जो पहला जो होगा कि हमारा जो है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक ना। ये कहा, इसका दो नियम यहाँ पे आया। अब भाई आप लोग देख रहे होंगे अगर ये दोनों समीकरण को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अगर तुलना किया जाए तो आप लोग देख रहे होंगे एफ तो दोनों तरफ है तो सेम आप लोग लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन जो है आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू है ना, तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। यानी कि ये पूरा बात से पता चल रहा है कि हमारा जो है समीकरण थर्ड में ये देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा जो है इसको अगर कांस्टेंट टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इसके जगह पर जो है कुछ बराबर अगर लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जो कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा K का मतलब क्या है। तो हम बता दें कि K को जो है खास करके हमारा F बराबर K के जगह पे हम लोग जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माना जाता है, ठीक ना। यहाँ एप्सिलॉन नेट का मतलब है जो हमारा जो है विद्युत धारा जो मतलब विद्युत आवेश जो होगा वो हमारा निर्वात में काम करेगा, ठीक ना। एप्सिलॉन नोट यहाँ पे अगर एम दे दिया जाए या एयर लिख दिया जाए, किसी भी माध्यम को अगर लिख दिया जाता है तो यहाँ उसका मान जो है अलग अलग हो सकता है। पानी में अलग मान होता है, निर्वात में अलग मान होता है। अगर एप्सिलॉन नोट का अगर खास करके अगर मान के बात किया जाए तो इसका जो है मान होता है 8.85 इंटू जो है 10⁻⁻12 होता है। इसका मान अगर कोई पूछ दे कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होगा तो 8.85 इंटू 10⁻ जो है -12 होगा, ठीक ना। इसका मान एप्सिलॉन नोट जब निर्वात में रहेगा, यही जो है हमारा कहाँ रहेगा, निर्वात में रहेगा, तो इसका मान इस तरह से लिखेंगे। अब ये हर जगह अलग अलग मान हो सकता है। और फिर इसके बाद देख रहे हैं उन्हें Q1 Q2 अपॉन जो है आर स्क्वायर होगा इसका मान। अब कहिए कि भाई मान लेते हैं एप्सिलॉन नोट का मान इतना लिखें, तो ये जो अगर पूरा का अगर मान लिखना चाहें तो हमारा जो है क्या लिखा सकता है। तो कई लोग जो है इसको क्या करते हैं, एफ बराबर जो है लिखते हैं 1/4 और पाई का मान 3.14 आप लोग जानते होंगे। और यहाँ से अगर उसका मान अगर लीजिएगा तो 8.85 इंटू जो है 10⁻⁻12 लीजिएगा, इतना इसका मान आएगा, ठीक ना। और इसको अगर करते हैं तो हमारा जो है Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। और ये सब को अगर पूरा कैलकुलेशन अगर आप लोग कीजिएगा पूरा का, तो पूरा का जो मान है हमारा 9 इंटू जो है 10⁹ इसका जो है आंसर आता है, जो कि अक्सर जो है हम लोग जो है न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तो इसी मान को लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग पूर्ण रूप से जाने होंगे कि हमारा जो है इसका जो है फॉर्मूला क्या हो गया। फॉर्मूला हो गया कि अगर इसका फोर्स अगर ले लिया जाए, अगर फोर्स से दो आवेशों के बीच अगर लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 जो है 4 पाई, और एप्सिलॉन नोट जो है निर्वात में हम लोग बोले थे कि एप्सिलॉन नोट होगा, एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो आप लोग जो है हमेशा जानते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला होता है। इसके जगह पर जो है के लिख करके जो है लोग मतलब लिख देते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे अगर दो आवेशों के बीच जो अगर फोर्स की अगर बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन जो है आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही जो है हमारा जो है कूलम्ब्स का नियम कहता है, जो कि आप लोग जो है भली भांति समझ गए होंगे कहाँ से किसका जो है काम आया है, ठीक ना। और अगर हमेशा जो है इसका अगर हमारा के का मान पूछेगा तो हम लोग जो है 9 इंटू जो है 10⁹ लेंगे, जो कि हमारा जो है न्यूमेरिकल सोल्व में हमेशा मदद करेगा। यानी कि कूलम्ब्स का नाम लेते हैं तो आप लोग जो है समझ जाइएगा कि इसके बीच का जो है फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बटे जो है आर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बिहार बोर्ड में अच्छा कीजिए ताकि जो है बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे ढंग से निकल पाए।